देखिए, मैं इन पर टाइम वेस्ट नहीं करता अगर वो ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल नहीं उठाते। और आज जब ये ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं, जब पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर सारे इनके कमेंट को लेकर रील बनाते हैं, आ जाए कोई मेरे स्टूडियो में आ जाके कहे कि नहीं रील नहीं बनती है। रील बनती है, यूट्यूब के शॉर्ट बनते हैं, वीडियो बनती है। पाकिस्तान के न्यूज चैनल पर इनके जो प्रवक्ता हैं इनको कोट किया जाता है, इनके बाइटें चलती है, इनके बयान चलती हैं। और क्या कहते हैं लोग, पाकिस्तानी क्या कहते हैं? ये पाकिस्तानी कहते हैं कि जिस तरह से ये पार्टी भारत पर सवाल उठा रही है, क्या इस तरह ये शब्द है एक्चुअली, कोई वहां पे हामिद मीर करके पत्रकार है, उसने कहा है पवन खेरा कह रहे हैं सिंदूर का सौदा होता रहा और मोदी साहब खामोश रहे। क्या इस तरह का इल्जाम पाकिस्तान की हुकूमत पर पाकिस्तान के अवाम ने लगाया है? नहीं लगाया। यानी कि क्या कह रहे हैं ये जो हामिद मीर है, जो आईएसआई के सपोर्टर जर्नलिस्ट है, ये कह रहे हैं कि हमारे लोग हमारे देश पर ऐसा सवाल नहीं उठाते। मगर भारत में एक पार्टी है वाड्रा कांग्रेस, उसके नेता देखिए किस तरह से कंटेंट देते हैं हमारे लिए। क्या ये बात पवन खेरा को पता नहीं है? जयराम रमेश को पता नहीं है? रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी को पता नहीं है? इसको सब पता है इनको, मगर ये केयर नहीं करते, गाली देते रहेंगे, सवाल उठाते रहेंगे। मैं हर बार टीवी पर आकर कहता हूं भाई शांत हो जाओ, मत करो, अपने देश के खिलाफ ऐसे बयान मत दो, पाकिस्तान को इस तरह से इनडायरेक्ट समर्थन मत करो, समझ जाओ, सुधर जाओ, क्योंकि जनता देख रही है, क्योंकि पूछता है भारत, मगर ये केयर नहीं करते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि देखिए, प्रण तो मैंने ली थी कि इस पार्टी के पर एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करूंगा, मगर रॉबर्ट वाड्रा ऐसी बातें करते हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि सारा कुछ जो हुआ पहलगाम में इसीलिए हुआ क्योंकि जो माइनॉरिटी है, मुसलमान है, ये वीक हो गए। ये क्या बात हुई रॉबर्ट वाड्रा? ये क्या कंपैरिजन है? इस पर भी आपने मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स कर दी। अरे करो रॉबर्ट, करो 60 साल के हो गए और 60 साल तक भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाली है इस बात की। ये पार्टी किस तरह की सोच है इनकी? गुलाम मीर करके कांग्रेस नेता है, अपने पब्लिक रैली में इन्होंने क्या कहा आपको याद होगा। इन्होंने कहा ये ऑपरेशन सिंदूर जो है ये क्या है? ये थोड़ी सी एक्टिविटी है, थोड़ी सी एक्टिविटी है। और ये जो कमेंट है पूरे पाकिस्तानियों ने उठाया और कहा कि भारत का बड़ा नेता, इसने कहा कि भारत की सेना ने थोड़ी सी एक्टिविटी की है। देखिए ये सोच, ये मानसिकता, आप मुझे बताइए, ऐसी मानसिकता, ऐसी सोच, ऐसे शब्द, ऐसे बयानों को क्या मैं इग्नोर कर सकता हूं? क्या आप इग्नोर कर सकते हैं? घर बैठे आप सोचे कि चलिए कांग्रेस पार्टी तो कभी पावर में आने वाली नहीं है, मैं उनको जो मन में आए कहे। ऐसी छूट क्यों दी जाए? क्या आपको ऐसी छूट मिलती है? जितने लोग पूछता है भारत देख रहे हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, क्या आप घर बैठे ट्वीट पे, फेसबुक, सोशल मीडिया, कहीं पर भी ऐसे सवाल, ऐसे बयान दें तो क्या आपको कोई आके अरेस्ट नहीं कर जाएगा? आप अरेस्ट हो जाओगे, आपको जेल भेजा जाएगा, आप पर मुकदमे होंगे। मगर ये कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है दोस्तों जिनको खुली छूट मिली हुई है। और मैं भी पूछना चाहता हूं मोदी सरकार से कि इतनी खुली छूट क्यों दी आपने इनको? क्यों दिया आपने? यह सवाल मैं हमेशा करता हूं। मैं सीधा सवाल करने वाला पत्रकार हूं, मैं किसी के बारे में केयर नहीं करता। जब गुजरात में एयर क्रैश हुई थी तब मैंने सरकार से पूछा था, आपने टाटा समूह, टाटा ग्रुप और एयर इंडिया को इतनी खुली छूट क्यों दी है? क्या किसी बड़े कॉर्पोरेट हाउस को इतनी खुली छूट मिलेगी? क्या किसी व्यक्ति विशेष को मिलेगी? सवाल सिर्फ मैं पूछता हूं। और आज मैं पूछ रहा हूं कि अगर आप इस तरह से एंटी आर्मी, एंटी मिलिट्री और एंटी नेशनल बात करें, या आप करें, आपके बच्चे करें, आपके परिवार के कोई करें, तो आप पर मुकदमा होगा, आपको जेल भेजा जाएगा,
आपको अरेस्ट किया जाएगा। मगर जब कांग्रेस पार्टी वाले करते हैं तब सरकार कुछ नहीं करती। भाई क्यों कुछ नहीं करती? ये जियो और जीने दो वाला अप्रोच क्या चल रहा है? मैं सरकार से भी सवाल पूछ रहा हूं। ये जियो और जीने दो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के साथ क्यों है? यह सवाल पूछता है भारत आज। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो बातें इन्होंने कही, सच कहा जाए तो 50 साल के बाद इनकी मानसिकता नहीं बदली है। आज इमरजेंसी की एनिवर्सरी है और कांग्रेस पार्टी के जो सहयोगी दल है, जैसे उद्धव ठाकरे, वो कह रहे हैं इंदिरा गांधी ने गलत क्या किया। अरे उद्धव ठाकरे, अरे संजय राउत, अरे चापलूसी की हद होती है। आप कह रहे हो गलत क्या किया? क्योंकि इनको इतनी लॉन्ग रोप मिलती है, क्योंकि इसको जैसे हिंदी में कहा जाए खुली छूट मिलती है। यह पार्टी आज भी समझती है कुछ भी कर दिखाएंगे, हम कुछ भी करेंगे, सरकारी घर में रहेंगे, सब फायदे उठाएंगे, मगर राष्ट्र के खिलाफ बात करेंगे। यह टॉलरेट मैं नहीं कर सकता हूं। राहुल गांधी पूछते हैं मई 17 को, अरे नरेंद्र मोदी जी बताइए, हाउ मेनी एयरक्राफ्ट डिड वी लूज, यानी कि कितने फाइटर प्लेन भारत के गिरे। क्यों भैया राहुल, तुम जो विदेश जाते आते रहते हो, जो तुम्हारे टिकट इंटरनेट पे दिखाई देते हैं, तुम इधर गए, उधर गए, मिडिल ईस्ट गए, अमेरिका गए, यूके गए, मैं पूछता हूं क्या कि क्यों जाते हो, क्या करते हो? मगर तो कभी तुमने पूछा कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ? पूछता है भारत आज सिंपल सवाल। आप मेरे प्रोग्राम को देखते हैं क्योंकि आपको पता है मैं सिंपल सवाल करता हूं। राहुल गांधी ये क्यों नहीं पूछते कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ? ये किसके लिए बोल रहे हैं? ये हमारे देश के लिए तो नहीं बोल रहे हैं। और एक्सप्लेन ये भी कर दें, मुझे लगता है कभी कभी कि चीन का ज्यादा इंफ्लुएंस है इन पर, क्योंकि आज से 12, 13, 14 साल पहले जाके चीन में एक ट्रीटी साइन करके आए चीनों के साथ। क्या एग्रीमेंट है भाई, पब्लिक करो। राहुल बाबा, जो आपने कहा कि हमारे कितने प्लेन गिरे, हमको कितना नुकसान हुआ, और 19 मई को फिर से पूछा कि मैं फिर से पूछ रहा हूं आज, आई एम आस्किंग अगेन, हाउ मेनी इंडियन एयरक्राफ्ट डिड वी लूज। तो सवाल यह है कि यही सवाल पाकिस्तानी भी पूछ रहे थे। तो पाकिस्तानी और राहुल गांधी के बीच में ये क्या चल रही है? कौन सी कवाली चल रही है इनके बीच में? ये कौन सी कवाली चल रही है इनके बीच में? बताइए राहुल बाबा। आप जो सवाल पूछ रहे हो वही सवाल आसिफ मुनीर पूछ रहा है, वही सवाल शहबाज शरीफ पूछ रहा है, वही सवाल बिलावल भुट्टो पूछ रहा है। तो क्या ये बस आकस्मिक है, कोइंसिडेंस है, हो गया? जैसे आपके सैम भाई बोलते हैं हुआ तो हुआ, मैं क्यों कहूं हुआ तो हुआ। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी पर एक पल वेस्ट नहीं करना चाहता, एक मिनट टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मगर अगर यह पार्टी और इसके पार्टी के नेता इस तरह की बात करेंगे जिससे दूसरों को फायदा हो और देश के हित के खिलाफ हो, तो सवाल मैं करूंगा। और सवाल ये सिर्फ मैं ही नहीं, यह सवाल पूछता है भारत।